हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9वीं हिंदी क्षितिज के पाठ ग्राम श्री के प्रश्नोत्तर। सारे ही प्रश्नोत्तर आज हम कर लेंगे और बहुत ही आसान भाषा में इसको करेंगे, जिससे कि आप इसको एक या दो बार देख लोगे तो भी आपको ये आसानी से याद हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? कवि ने गांव को, तो यहाँ पे जो कविता है ग्राम श्री गांव के ऊपर लिखी हुई है, तो गांव को कवि ने हरता जनमन कहा है। तो ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, गांव में प्राकृतिक हरियाली, सुंदर रंग बिरंगे फूल व पेड़ पौधे हैं। ये सभी हर आम आदमी का मन मोह लेने वाले हैं, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। गांव में प्राकृतिक हरियाली, सुंदर रंग बिरंगे फूल व पेड़ पौधे हैं। ये सभी हर आम आदमी का मन मोह लेने वाले हैं, इसलिए कवि ने गांव को हरता जनमन कहा है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है, कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन है? तो इसका उत्तर आएगा, कविता में शिशिर और बसंत ऋतु का वर्णन है। कविता में शिशिर और बसंत ऋतु का वर्णन है। इसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा है, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर है, मरकत पन्ना रत्न होता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे लिखा ना मरकत डिब्बे सा खुला, तो मरकत वास्तव में पन्ना रत्न होता। पन्ना जो है एक रत्न होता है जो कि हरे रंग का होता है, तो मरकत पन्ना रत्न होता है जो हरा होता है। जब हम इसे खुले डिब्बे में रखते हैं तो सुंदर हरा रंग चमकता है। इसी प्रकार गांव में भी चारों ओर हरियाली फैली हुई है, जिससे गांव सुशोभित हो रहा है, इसलिए गांव को मरकट डिब्बे सा खुला कहा गया है। तो प्रश्न था, गांव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? तो मरकत पन्ना रत्न होता है जो हरा होता है। जब हम इसे खुले डिब्बे में रखते हैं तो सुंदर हरा रंग चमकता है। इसी प्रकार गांव में भी चारों ओर हरियाली फैली हुई है, जिससे गांव सुशोभित हो रहा है, इसलिए गांव को मरकत डिब्बे सा खुला कहा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर चौथा है, अरहर और सनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं? तो इसका उत्तर है, अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की करधनी जैसे दिखाई देते हैं। अरहर और सनई के खेत कवि को सोने की करधनी जैसे दिखाई देते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर पांचवा है, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें क वाला है, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। तो हम यहाँ पे इसका भाव लिखेंगे, गंगा किनारे रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वे रेत के कण रंग बिरंगे दिखाई देने लगते हैं और रेत की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सांपों के रेंगने से बने चिन्ह जैसे दिखाई देती है। तो बालू की जो रेत है वह ऐसी दिखाई दे रही है जैसे सांप के रेंगने से जो चिन्ह बन जाता है, या सांप के रेंगने से जो निशान बन जाते हैं, वैसे निशान उन पे दिखाई दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है बालू के सांपों से अंकित। ठीक है, सांपों से अंकित। और गंगा की सतरंगी रेती, रेत ऐसी है जो सतरंगी, उसमें बहुत से रंग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उसपे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है। तो फिर से देख लेंगे भाव, गंगा किनारे रेत पर जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वे रेत के कण रंग बिरंगे दिखाई देने लगते हैं और रेत की टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं सांपों के रेंगने से बने चिन्ह जैसे दिखाई देती है। इसके बाद अगला ख वाला है, हसमुख हरियाली हिम आतप सुख से अलसाए से सोए। तो इसका भाव हम लिखेंगे, गांव की सुखद मुस्कुराती हरियाली व सर्दी की धूप में गांव के लोग सुखद नींद में सोए हैं। हसमुख हरियाली हिम आतप। हसमुख हरियाली मतलब बहुत अच्छी हरियाली कहाँ पे है? गांव में है। हिम आतप मतलब ठंड में। सुख से अलसाए से सोए, गांव के लोग सुख से अलसाए हुए से सोए हैं। तो भाव है, गांव की सुखद मुस्कुराती हरियाली व सर्दी की धूप में गांव के लोग सुखद नींद में सोए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 है, निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है?
तो यहाँ पंक्तियां दे रखी है। तिनको के हरे हरे तन पर हील हरित रुधिर है रहा झलक। तो ये दो पंक्तियां जो दे रखी है इसमें हमें बताना कि कौन सा अलंकार है। तो पहला यहाँ पर है, यहाँ ह व र वर्ण की आवृत्ति हो रही है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। तो ह वर्ण की आवृत्ति यहाँ पे ह में हो रही है, हरे हरे, और हील हरित में भी ह वर्ण की आवृत्ति है, और र वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पे रुधिर रहा झलक, यहाँ पे भी रह और यहाँ पे भी रह, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो यहाँ पे जब एक ही शब्द दो बार एक ही शब्द का प्रयोग होता है तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हो जाता है, इसलिए हरे हरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके बाद है हरित रुधिर है रहा झलक में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, हरित रुधिर मतलब हरा रक्त झलक रहा है। तो रक्त तो मनुष्य में होता है लेकिन यहाँ पे प्रकृति पर इसका आरोप लगाया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे ही प्रश्न अलंकार भी बताने वाला प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार हमने इस अध्याय के सारे ही प्रश्नोत्तर कर लिए हैं जो कि आपके परीक्षा के मान से महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।